जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक ऐसी कार जो कि सुपर कार की वर्ल्ड में एक नया पहचान दिलाया था। एक ऐसी कार जिसका लोकप्रियता जंगल की शेरों की तरह मानी जाती थी। एक ऐसी कार जिसको देखकर आपके दिल की धड़कन तेज होने वाली है। एक ऐसी कार जिसको देखकर बहुत सारे नए सुपर कार ब्रांड्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी ने भी जन्म लिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सुपर कार की दुनिया में किंग ऑफ फेरारी को एक लोहार ने बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में कार के आविष्कार हुआ था और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह इनोवेशन धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। फिर ये तब भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैल सका था क्योंकि बड़े और अमीर शहरों में कार्स को ओन करना काफी आसान होता था, क्योंकि कार्स के लिए जो फ्यूल होते हैं एंड जो रोड होते हैं, जो स्टेशन होते हैं, वो बेसिकली बड़े शहर में आपको देखने को मिलता था। शुरुआत में ऐसा केवल अमीर शहरों में होता था। छोटे शहर और गाँव जैसे एरिया इस पहुंच के बाहर थे, पर इटली देश में कार्स की काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और वहाँ पर दूर दराज के इलाकों में कार्स पहुंचने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर कार्स के बड़े बड़े कंपनी ने नहीं बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने ही छोटी छोटी दुकान खोलकर काफी ज्यादा इसको सेल कर रहे थे। यानी कि इटली के लोगों की डीएनए में कार्स को बनाना पहले से शामिल है। दोस्तों, आज भी अगर आप देखें तो मोस्ट पॉपुलर कार्स कंपनी जैसे कि लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बुगाटी, तो इन सभी के कनेक्शन इटली देश से ही जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे की आज की डेट पे हमारे आसपास छोटे छोटे दुकान खोलकर सामान को बेचते, ठीक उसी प्रकार से इटली शहर में जो छोटे छोटे लोहार होते थे वो दुकान खोलकर कार को बनाकर बेचते थे। दोस्तों, मोदिना शहर जो कि इटली शहर से काफी ज्यादा बाहर है, वहाँ पर रहते थे अल्फ्रेडो फेरारी, जो बाय प्रोफेशन एक लोहार थे और वही यह काम करके दिखाए। पर उन्होंने अपने लिए एक छोटे से कार को खरीदा और फिर उसके बारे में काफी सारी डीप स्टडी किया, जानकारी भी उन्होंने हासिल किया। फिर दोस्तों क्या उसके दौरान चलते अपने लोहार की शॉप में कार्स को रिपेयर करना शुरू कर दिया। अल्फ्रेडो के साथ उनका छोटा बेटा यानी कि एंजो फेरारी भी कार्स को रिपेयर करना सीख रहा था। एंजो बड़ा कर रेस ड्राइवर बनना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले कि एंजो बड़ा हो पाता, वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गया और उसका फादर और भाई को इटली सेना में भर्ती होना पड़ा। 1916 में उसके फादर और उनके भाई की इन्फ्लुएंजा यानी कि महामारी के दौरान मौत हो गई थी और इनका बिजनेस भी खत्म हो गया था। अगले साल एंजो फेरारी को भी सेना में रख लिया गया, पर लोहार बतल, लेकिन एक साल के बाद इनको नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। फिर इन्होंने एक नई जॉब शुरू की जो कि मिलिट्री के रिटायर कार्स को ड्राइव करके उन जगह पे ले जाने वाली जॉब होती है जहाँ पर इसको मॉडिफाई करके दोबारा से नए जैसी बनाकर बेच दिया जाए। इस दौरान एंजो ने मुलाकात बहुत सारे कार्स इंजीनियर्स के साथ हुआ, तब जाके इनको मौका मिला कार रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड अपने सपने को पूरा करने का। दोस्तों, कई साल तक इन्होंने काफी सारे रेसेस में पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे रेसेस भी जीती थी। इस दौरान एंजो की परफॉर्मेंस से खुश होकर रेस की एक ऑर्गेनाइजर ने इन्होंने अपने मेंशन पर इनवाइट किया। ये उसकी वाइफ ने इकलौती एयरफोर्स पायलट अपने शहीद बेटे फ्रांसिस्को बरका को याद करते हुए उसका प्लेन पर बना हुआ उसका लोगो 2 पैरों पे खड़ा होकर एक घोड़ा था, एंजो को गिफ्ट कर दिया। साल 1929 में एंजो ने अपनी खुद की एक कार रेसिंग टीम बनाई जिसका नाम रखा सेडेरा फेरारी। इस टीम का लोगो एंजो ने उसकी हॉर्स का बनाया हुआ बस बैकग्राउंड को येलो कर दिया था। एंजो का टीम ने बहुत सारे रेसेस जीती एंड टीम अल्फा रोमियो के अंडर में काम कर रही थी। साल 1938 में अल्फा रोमियो ने इनके टीम को निकाल दिया था एंड 1 साल तक तो एंजो ने अल्फा रोमियो के मैनेजर भी रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने भी इस जॉब को छोड़ दी और एक नया कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा कुछ अजीब था, ऑटो एवियो कॉन्थ्रुजोनी। ये कंपनी साल 1939 में स्टार्ट हुई थी और 4 साल तक मुसलिन के सेना के लिए मशीन टूल्स और एरोप्लेन्स की पार्ट बनाकर बेच रही थी। 1914 में एंजो फेरारी को आइडिया आया कार बनाने का। फिर क्या, उन्होंने अपने पहली रेसिंग कार बना डाली जिसका नाम रखा AC815। 4 महीनों के अंदर एंजो ने ऐसी 2 कार बनाई जिसमें से एक आज भी प्राइवेट कलेक्टर के पास जो मोदिना शहर है वहाँ पर मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एंजो की फैक्ट्री पर दुश्मन देशों ने बमबारी कर दी थी। फिर किसी तरह एंजो ने अपना काम को जारी रखा। 1947 में पहली कार फेरारी नाम से लॉन्च की गया था जिसका नाम था फेरारी 125, यानी कि बेसिकली एक रेसिंग कार थी और यह से फेरारी कंपनी की असली शुरुआत थी। साल 1948 में दूसरा नया वर्जन फेरारी 166 लॉन्च किया गया था और यह कार फेरारी की इंटरनेशनल हिट कार साबित हुई। इसने फेरारी कंपनी को पूरे दुनिया में एक नया पहचान दिला दी। एंजो पहले से रेसिंग कार बनाना चाह रही थी और 1952 में और फेरारी की टाइपो 500 कार पहली बार फेरारी बना डाली जिसमें फार्मूला 1 कार चैंपियन हासिल की थी। साल 1957 में कंपनी ने फेरारी 250 टेस्टारोसा लॉन्च की जिसने
3 वर्ल्ड चैंपियन जीतकर कंपनी को और भी ज्यादा फेमस कर दिया था। लेकिन 1916 दशक की शुरू काफी मुश्किल के साथ गुजर रहा था, क्योंकि एंजो ने कंपनी के मैनेजर अपनी वाइफ लॉरा को बना दिया था। इनकी कंपनी के बड़े अधिकारियों को ये पसंद नहीं आई थी, क्योंकि लॉरा के अंदर इतने ज्यादा टैलेंट नहीं था कि वो एक इंटरनेशनल कार कंपनी को मैनेज कर सके। उन्होंने हाथों से एक एंजो को लेटर लिखा था, जिसमें कंपनी के 9 बड़े बड़े इंजीनियर्स ने सिग्नेचर की थी। इस लेटर में एंजो से मैनेजर की बात से लॉरा को हटाने की रिक्वेस्ट की गई थी। गुस्से में एंजो ने लेटर के ऊपर साइन करने वाले लोगों को ही हटा दिया था। ये फेरारी कंपनी के लिए सबसे बड़े टैलेंट लॉस साबित हुई। कंपनी का सबसे बड़े बड़े इंजीनियर्स जो थे उसको एंजो ने हटा दिया था। इसके अलावा पिछले 2 साल में रेसिंग कार एक्सीडेंट्स में फेरारी के 4 ड्राइवर्स की मौत हो चुकी थी। नतीजा 1 साल तक फेरारी कंपनी को अपना प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ा। हालांकि बड़े अधिकारियों को कंपनी से निकलने का जो फैसला एंजो ने किया था वो गलत और नुकसान भी था, बट एट द सेम टाइम हम देखें तो वो फैसला कंपनी के लिए सही भी साबित हुआ था, क्योंकि उन्हीं जगह में एंजो ने नए यंग इंजीनियर्स को हायर किया था और उन इंजीनियर्स मिलकर एक ऐसी कार बना डाली जो फेरारी की वन ऑफ द आइकॉनिक कारों में से एक है। नाम था फेरारी 250 GTO। इसके केवल 39 मॉडल्स ही बनाया गया था। इनमें से कुछ आज भी मौजूद है एंड इन कार को 2014 $38 मिलियन में, यानी कि तकरीबन 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। 1916 के अंत तक फेरारी कंपनी फिर से सही हो चुकी थी और डिमांड इतने ज्यादा आ गई थी कि एंजो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्शन को बनाने के लिए पैसा जुटाने चाहिए था, इसलिए एंजो ने कंपनी का 50% फिएट कंपनी को बेच दिया था। नई फैक्ट्री खोलने के बाद एंजो के पास इतने सारे पैसे बच गए था कि वो सस्ती लग्जरी सुपरकार को भी बनाने के जो ड्रीम था, बनाने का अपने ड्रीम को भी पूरा कर सके। हालांकि वो फेरारी के क्वालिटी को नहीं घटाने चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नई कंपनी अपने बेटे अल्फ्रेडो फेरारी के नाम पे शुरू किया था, जिसका नाम था डायनो। असल में इनके चौथी बेटे की 25 साल की उम्र में हो चुकी थी। बेसिकली एक बीमारी हो गई थी, इसलिए वो मर गया था। एंजो को अपने बेटे का मौत का बहुत ही तगड़ा झटका लगा एंड इसलिए इसके सम्मान पे इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। हालांकि डायनो कंपनी इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो और बाद में ये बंद हो गई। साल 1987 में एंजो ने फेरारी F14 को लॉन्च किया था, जो कि कंपनी का 40 रहने पर ही लॉन्च की गई थी। अगले साल एंजो की मौत हो गई। फिर कंपनी के 50% ओनरशिप एंजो के एकलौते जीवित बेटे पिएरो फेरारी को मिला। वाइस चेयरमैन बनने के चक्कर में पिएरो ने अपनी ज्यादातर ओनरशिप को फिएट कंपनी को बेच दी और अब फिएट कंपनी फेरारी के 90% मालिक बन चुकी है। केवल 10% ओनरशिप रह गई है एंजो के बेटे के पास। साल 2002 में फेरारी की फेरारी एंजो का लॉन्च की गई थी, जिसे एंजो पर नाम पे बनाया गया था, जो कि कंपनी के काफी पॉपुलर सुपर कार थे। साल 2013 में इसकी और एक पॉपुलर दूसरा वर्जन जो फेरारी का ला फेरारी लॉन्च की गई थी, जो कि $1.4 मिलियन की थी। ऐसे केवल 499 कार्स बनाई गई थी। दोस्तों ये तो आप फेरारी येलो और ग्रे कलर जैसी कलर में भी अवेलेबल कार्स को बना दिया, बट फेरारी का जो मेन आइकॉनिक सिग्नेचर कलर है यानी कि रेड है, लेकिन ये रेड कलर फेरारी का जो आइकॉनिक कलर बनेगा ये आइडिया एंजो का नहीं थी, बल्कि एंजो रेसिंग कार्स को बनाते थे। और उस टाइम इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स रेस कार के लिए रेड कलर को असाइन किया था, यानी कि आप ये कह सकते हैं एक तरीके से ये इटालियन रेसिंग टीम के यूनिफॉर्म का कलर था। बाद में फेरारी इस कलर को इतना ज्यादा आइकॉनिक बना डाला कि आज इस कंपनी के शान पहचान आप जो भी कह सकते हैं कह लीजिए। और 45% फेरारी रेड कलर तो आज भी बिकता है मार्केट में। दोस्तों फेरारी की खास बात ये भी है क्योंकि इसका रोल्स रॉयस की तरह आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि आपके अकॉर्डिंग इस कार को मॉडिफाई आप करवा सकते हैं। फेरारी ब्रांड अपने एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करते हैं एंड इसलिए लिमिटेड कार्स को ही बनाते हैं। इसलिए साल 2013 में कंपनी ने डिसाइड किया था कि डिमांड चाहे कितने भी हो, हर साल केवल वो 7,000 से ज्यादा कार नई मैन्युफैक्चर करेंगे। साल 2014 में सीईओ चेंज हो गए थे और नए सीईओ सर्जियो मार्कारिनो बन गए एंड इन्होंने लिमिटेशन को काफी बढ़ा दिया, यानी कि हर साल कंपनी 10,000 फेरारी बनाएगी। अगर आज आप करोड़ों के फेरारी नहीं खरीद सकते तो फेरारी के एकलौती टीम पार्क है जो अबू धाबी में है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर फेरारी के सभी आइकॉनिक कार्स को न सिर्फ आप सामने से देख सकते हैं बल्कि दुनिया की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड का भी आप मजा ले सकते हैं, जिसके रफ्तार 204 किमी/आवर। ये कमजोर इंसान के लिए नहीं बना हुई है। दोस्तों ये तो था फेरारी के उतर चढ़ाव पर स्टोरी। एक लोहार से बनाया हुआ कार की सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी ये आप बिल्कुल भी कमेंट के जरिए बताना ना भूलें। मेरे को तो काफी इंस्पिरेशन स्टोरी लगा एंड आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स कार कौन सा है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।